Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12 and the name of this chapter is Some People Never Die कि कुछ लोग जो हैं कभी नहीं मरते. ठीक है, so let we start our chapter. There have been some great people, कुछ जो हैं बहुत great लोग हैं हमारे आसपास होते थे, who have struggled, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा struggle किया था, to make the life of other people more comfortable and orderly. दूसरों की life जो है comfortable चलाने के लिए, orderly चलाने के लिए. Such people introduce philosophers, स्टेटमैन्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा. इनमें से आपके डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी हैं. ठीक है, they spend their lives on the cause of others. Such people never die as they live forever in our memory. A few examples of such great peoples of all times are given below. अब कौन कौन थे ये ग्रेट पीपल्स, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले आपके आते हैं सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स जो था, इनका टाइम पीरियड जो था वो था 469 से 399 बीसी तक. सॉक्रेट्स जो थे बॉर्न हुए थे ग्रीस में इन 469 बीसी में. ही वाज अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसोफर. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ. नाइदर ही रॉट बुक्स और he gave lectures. उन्होंने ना कोई लेक्चर दिए थे, ना कोई बुक लिखी थी. We have known about him from the writing of Plato, one of his pupils. Socrates जो थे फिलोसफर थे, इनकी जो फिलोसफी थी वो बहुत सिंपल थी. To seek the truth, he did not take things for granted. He had a scientific mind and did not blind worship God as most Greeks in his time did. He felt that the truth lay within the people themselves. उनका जो methods था, his methods for arriving at the truth, वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे. was by asking questions. This method is called Socratic method, उसको बोला जाता था. ठीक है, ही गैदर अ स्मॉल ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बनाते थे लोगों का और उनको एनकरेज करते थे देम टू थिंक ऑफ देमसेल्फ, कि वो अपने बारे में सोचें. ठीक है, हाउएवर जो अथॉरिटीज थी ग्रीस की डिड नॉट लाइक द बीइंग ऑफ क्वेश्चन. सॉक्रेट्स वाज देयरफॉर पुट ऑन ट्रायल फॉर मिसलीडिंग द यूथ एंड फॉर बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल टू द गॉड. ही वाज आस्क्ड टू गिव अप हिज सर्च फॉर ट्रूथ. वो हमेशा सच्चाई के लिए घूमते रहते थे, ढूंढते रहते थे, लेकिन सॉक्रेट्स जो थे वो रिफ्यूज थे, वो डरते नहीं थे डेथ से. ही चीयरली कंज्यूम्ड अ कप ऑफ हेमलॉक पॉइजन गिवन टू हिम बाय द ऑथोरिटीज. ही डाइड एट द एज ऑफ 70 की एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी. नेक्स्ट आपके हैं अब्राहम लिंकन. ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 1809 से 1809 से लेकर और 1865 तक. अब्राहम लिंकन जो थे वो इलेक्टेड थे 2 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. बेस्ट नॉन थे वर्ल्ड में. ठीक है, ही हु एबोलाइज स्लेवरी. ही बिलीव दैट ऑल मैन जो है वो क्रिएटेड इक्वल है. लिंकन जो बॉर्न हुए थे 1809 में हुए थे, एक फार्मर फैमिली में हुए थे अमेरिका में. ही डिड नॉट हैव फॉर्मली स्कूलिंग. ही वर्कड एज अ लेबर एंड लेटर एज अ स्टोर कीपर. फाइनली ही टुक अप लॉ एज अ कैरियर एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1960 में जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे. लिंकन जो थे वो ऑनेस्ट, जेंटल और काइंड हार्टेड मैन थे. वो हमेशा हेल्प करते थे गरीबों की. ही वॉज निकनेम्ड एज ऑनेस्ट एब. ही वॉज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर ऑफ Illinois state at a very young age. In those days slavery was common in America. में slavery common होता था. ठीक है, निगोरीज जो थे अफ्रीका के वो एंगेज होते थे स्लेव्स में और ट्रीट कर दिए जाते थे बहुत बैडली बाय द वाइट पीपल्स के थ्रू, जो सफ़ेद लोग होते थे. स्लेव्स वर नॉट गिवन एन वेज एंड वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन फार्म्स. उन्हें जो है फार्म्स में काम कराया जाता था. जो अमेरिकन पीपल थे उन्होंने डिवाइड किए गए, वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी को वो डिवाइड कर देते थे. ठीक है, निगोरीज जो थे अफ्रीका के वो एंगेज होते थे एज अ स्लेव्स एंड ट्रीटेड बैडली बाय द वाइट पीपल्स. ओके, तो ये दिस लाइन इज डन. सो जो अमेरिकन पीपल थे वो डिवाइड होते करते थे क्वेश्चंस को. पीपल इन द नॉर्थर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी व्हाइल दोज इन द साउथर्न स्टेट्स वर इन फेवर एज दे नीडेड स्लेव्स टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन. साउथ के लोग उनके फेवर में रहते थे. सिविल वार जो था वो ब्रोकन हुआ अमेरिका में ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. इट वाज फाउंड बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट्स. लिंकन जो थे वो अगेंस्ट थे स्लेवरी के. उन्होंने डिक्लेयर किया जो नेशन है कुड नॉट बी हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव.
He won the civil war and kept the country united. He also abolished slavery. He was re-elected as a president. उन्हें जो है re-elect किया गया था. Many peoples were against the generous policy of Lincoln के against थे कुछ लोग जो rebel conspired against Lincoln on the eve of 14th April when Lincoln was enjoying a play of Ford's theater with his wife. He was shoot dead. जो उनको जो जब वो अपनी वाइफ के साथ जो है इंजॉय कर रहे थे तो उनको शूट आउट कर दिया था. लिंकन डाइड अ मार्टिर्स डेथ इन सिक्योरिंग जस्टिस फॉर निगोरिस. हिज डेथ वाज मोर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड. thus अब्राहम लिंकन बिकम इमोर्टल. इससे उन्हें जो है इमोर्टल बना दिया था. नेक्स्ट आपके हैं कार्ल मार्क्स. जो कार्ल मार्क्स था इनका टाइम पीरियड था 1818 से लेके 1883 तक. कार्ल मार्क्स को फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म बोला जाता है. ठीक है, बोला जाता था. ही वॉज बोर्न इन 1818 टू जेविश पेरेंट्स इन ट्रायल इन जर्मनी. दे देन कॉल्ड प्रूशिया. उन्हें बोला जाता था क्योंकि वो जर्मनी में हुए थे. ये बेस्ट थे रिमेंबर एज चैंपियन ऑफ वर्किंग क्लासेस के लिए. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर थे, बिलीव करते थे. ठीक है, कम्युनिज्म में कैन हेल्प वर्कर. यूरोप in those days was experiencing the industrial revolution. उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस कर रहा था. this made many people rich. they were known as कैपिटलिस्ट जो है उस टाइम पे बोला जाता था. अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में लीड द मिजरेबल लाइफ. कार्ल मैक्स स्ट्रांगली अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म के. वो बिलीव करते थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड डिड नॉट द इंडिविजुअल्स. ही रॉट बुक्स. उन्होंने बुक्स लिखी एंटाइटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दैट्स कैपिटल. दो कैपिटलिस्ट थे और जो इंडस्ट्री ऑनर थे डिड नॉट लाइक हिज व्यूज. मार्क्स हैड टू फ्ली टू इंग्लैंड वेयर ही डाइड इन एक्सिल. ओके, जो आइडियाज थे कार्ल मार्क्स के ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुए द थिंकिंग ऑफ द पीपल इन यूरोप. हिज आइडियाज लेड टू रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917. अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स इंट्रोड्यूस इन रशिया. रशिया में उनका जो सिस्टम था उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया. लीनिन ने गिव किया प्रैक्टिकल शेप टू कार्ल मार्क्स आइडियाज को. नेक्स्ट आते हैं आपके महात्मा गांधी जिनका टाइम पीरियड था 1869 से लेकर और 1948 तक. ठीक है, सो महात्मा गांधी को आप बापू भी बोलते थे, फादर ऑफ नेशन थे. ठीक है, उनका जो नेम है मोहनदास करमचंद गांधी था. वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में उनका बॉर्न हुए थे. वो गुजरात में. ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. देयर ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ बैरियरिस्ट. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क एज अ बैरियरिस्टर लॉयर. ठीक है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने पढ़ाई की थी. उस टाइम पे साउथ अफ्रीका जो था रूल करता था इंग्लैंड पे. सो व्हाइट पीपल बैडली ट्रीटेड द इंडियंस एज द ब्लैक्स. गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इंडस्ट्री देयर. They organized the Indians and asked them to face the cruelty of the white boldly but without violence. उन्होंने इंडियन से कहा कि हमें बिना वायलेंस के जो है अपने लिए एक्शन लेना चाहिए. दिस मेथड वाज सत्याग्रह which means the force of truth and non-violence. He achieved great success in his efforts in South Africa. में उन्होंने सक्सेस पाई थी. ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद 20 years इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वापस इंडिया आए थे. ओके, एट दैट टाइम जो ब्रिटिश जो थे इंडिया पे रूल कर रहे थे, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज वेरी मच. गांधी जी ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया एंड सॉ द मिजरेबल कंडीशन एंड पॉवर्टी ऑफ द मासेस. ही डिसाइडेड टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. अब यहाँ इंडिया आने के बाद उन्होंने इंडिया के स्ट्रगल में जो है पार्टिसिपेट किया. गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू यूनाइट द फाइट फॉर ट्रूथ बट विदाउट वायलेंस. Thousands of Indians joined himself and participated in the Satyagraha movement launched by Gandhi ji. गांधी जी ने स्टार्ट किए many other movement like non-cooperation, Swadeshi movement, Quiet India movement, etc. So Satyagraha, his were beaten mercilessly and sent to jail. अब सत्याग्रह के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था. But they remember non-violent. गांधी जी was arrested and sent to jail many times. काफी बार वो जेल गए थे. British government had the ultimately accept the demand of the people of Indian became independent on 15 August 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गई थी. ठीक है, गांधी जी सर्व मैनी अदर नोबल कॉजेज फॉर इंडियन सोसाइटी के लिए काफी सारे उन्होंने नोबल कॉजेज भी किए थे. ही वर्कड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी दैट वाज वाइडली प्रिवेंट इन इंडिया. ही आस्क्ड पीपल ऑफ इंडिया टू राइज अबव रिलीजन एंड कास्ट लॉयल्टीज. He also worked for the
अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए उन्होंने एक्शंस लिए थे. सम पीपल वर अपोज टू गांधी जीज आइडियाज. ऑन 30 जनवरी 1948 व्हेन ही वाज ऑन द वे टू प्रेयर मीटिंग, जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे, शी वाज शूट डेड बाय फैंटास्टिक पर्सन के थ्रू उनको शूट आउट किया गया था. होल वर्ल्ड mourn on his dead. His समाधि is at राजघाट at Delhi. अब राजघाट में जो है उनकी जो है समाधि बना दी गई थी. नेक्स्ट आपके आते हैं मार्टिन ल्यूथर किंग. इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1929 से लेके 1968 तक. मार्टिन ल्यूथर किंग जो है बॉर्न हुए थे 15 जनवरी 1929 में, ठीक है, इन एटलांटा इन यूएसए. ही वाज अ ब्लैक अमेरिकन थे वो. ही लीड टू सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s इन द साउथर्न स्टेट ऑफ अमेरिका. जो ब्लैक लोग होते थे, काले लोग होते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. मोस्ट ऑफ देम हैड टू सफर ह्यूमिलेशन से उन्हें गुजरा जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ सीट इन द पब्लिक बस अंटिल ऑल द वाइट्स हैज बीन सीटेड. जितने भी सफेद वाइट लोग, मतलब जो गोरे लोग होते थे, वो सीट पे बैठ जाते थे, और जो काले लोग होते थे उनके साथ जो है ह्यूमिलेशन किया जाता था. जो ब्लैक वर अलाउड टू एंटर एनी, जो ब्लैक लोग होते थे, काले लोग, उनको रेस्टोरेंट में नहीं जाने देते थे. मार्टिन ल्यूथर किंग डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू रेसिस्ट ऑल सच प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक्स एंड द वाइट्स, के ये जो भेदभाव हो रहा है इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई. मार्टिन ल्यूथर किंग ट्रैवल किए, उन्होंने यूएसए में वो घूमे, अदर कंट्रीज में गए. ही मेट मैनी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द वर्ल्ड. फाइनली ही अडॉप्टेड द पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस एज शोन बाय महात्मा गांधी. उनका जो मूवमेंट था यूएसए में बहुत पॉपुलर हुआ. मैनी वाइट्स, उन्होंने जो गोरे लोग थे उन्होंने भी उस मूवमेंट में उनका साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया. उन्हें अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964 में. ही वाज assassinated in 1968 at the age of 39. he lived and died for high human values and ideas. के साथ उनकी डेथ हो गई. बहुत सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने डेडिकेट किया उनकी लाइफ्स को सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी को. वी शुड पे अवर रेस्पेक्ट टू ऑल दीज नोबल पीपल. वी शुड फॉलो द पाथ शोन बाय देम. जो रास्ता इन लोगों ने हमें बताया था, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. Socrates inspired the people to think critically and accept nothing but truth. Socrates ने बताया कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए. अब्राहम लिंकन जो थे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने अबोलाइज किया था स्लेवरी को. कार्ल मैक्स अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म के, उन्होंने प्रोपोगेट किया था सोशलिज्म को. गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के लिए इंडिपेंडेंस ढूंढी थी अहिंसा के मार्ग पर और सत्याग्रह के मार्ग पर. मार्टिन ल्यूथर जो किंग थे वो अगेंस्ट थे इल ट्रीटमेंट के, ब्लैक्स और वाइट के. उन्होंने अडॉप्ट किया था नॉन वायलेंस का जो है पाथ. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.